ये वृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त के क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। ये किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है वो जानते हैं सबसे आसान किससे होता है? वो सबसे आसान किससे होता है? आयत से। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना? यस सर। ये जो वृत्त है, यदि इस वृत्त को हम ऐसे टुकड़ों में काट दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास स्केल नहीं है, हमारे पास लंगड़ा प्रकार नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सभी पार्ट इक्वल है। कोई पतला दिख रहा होगा, कोई चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप बात समझिए कि एक वृत्त है और वृत्त के हमने लगभग 16 पार्ट के, आप 32 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, इक्वल पार्ट करिए, ठीक है? तो हमने इतने पार्ट कर लिए, इनको हम सीजर से काट लिए, कैंची, ठीक है? तो पार्ट 1 हम लेके आए, वह पार्ट 1 यहाँ पर रखे, तो ये जो हल्का सा ऐसे है, ये जितना छोटा पार्ट काटेंगे वहां ये वक्रता लगभग फ्लैट होगी, वक्रता ना के बराबर आ जाएगी। जितना बढ़ता जाएगा तो वक्रता है, जितना घटता जाएगा वो वक्रता ना के बराबर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया पार्ट। फिर दूसरा पार्ट लाए तो उसका चौड़ा हिस्सा ऊपर रखे और ये हिस्सा नीचे रखे, ये हो गया पार्ट। इसी प्रकार से हम 16 पार्ट ला करके जब रखेंगे तो वो इसी प्रकार से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे लग जाएगा। मान लीजिए कि ये F2 so on 16 पहुंच गया। पार्ट कम ज्यादा भले हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब फिगर तुमको बनाना नहीं है। मान लिए कि हमने 16 पार्ट रख दिए, तो ये कौन सा आकार बना? आयताकार बना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये जो आयत आपके सामने दिख रहा है, इस आयत की लंबाई क्या है? वृत्त की परिधि का आधा है। क्यों? क्योंकि यही चीज एक बार इधर आई, फिर यही चीज एक बार इधर गई, फिर यही चीज एक बार इधर आई, फिर एक टुकड़े का ऊपर लगा। तो एक्चुअली में आपने जो 16 टुकड़े किए थे उसमें से 8 टुकड़े इधर लगे, 8 टुकड़े इधर, तो यानी कि लंबाई क्या हो गया? परिधि डिवाइडेड बाई 2। और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? त्रिज्या। वेरी गुड। अब देखिए परिधि को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? परिधि क्या होता है? 2 पाई r बटा 2। और त्रिज्या को किससे करते हैं? r से। 2 से कट गया, ये क्या बचा? पाई r स्क्वायर, जो आप सूत्र जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल सबसे आसान क्षेत्रफल होता है। इसी के माध्यम से हम लंब, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ तक कि वृत्त का भी क्षेत्रफल इसी की सहायता से निकालेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने क्या किया कि एक वृत्त को बनाया, उसके 16 टुकड़े किए, 32 भी कर सकते हैं, 64 भी, सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए, उनको कैंची से काट लेंगे। एक एक टुकड़ा लगभग क्या हो जाएगा? त्रिभुज जैसा हो जाएगा। उस त्रिभुज को एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, जैसा इस चित्र में आपको दिख रहा है, लगाएंगे। इस प्रकार से इनकी जो संपूर्ण परिधि है वो किसमें बदल जाएगी? उसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई, क्योंकि आधा इधर आधा उधर। और जो ये चीज है, यही चीज बगल में ऊंचाई है, ये चीज क्या है? ये त्रिज्या है, ठीक है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये आयत किससे बना? वृत्त के इन कटे हुए टुकड़ों से बना, ठीक है? तो इस प्रकार से इसकी लंबाई परिधि का आधा हो गई और चौड़ाई क्या हो गई? त्रिज्या। तो परिधि क्या होता है? हमने पढ़ा है 2 पाई r होता है बटा 2, क्योंकि आधा हो चुका है, बटा 2 हो गया। और चौड़ाई त्रिज्या है गुणे r हो गया, 2 से 2 कट गया, r मिलके r स्क्वायर हो गए, आगे पाई नियतांक आ गया, तो सूत्र आपका बन गया। कोई डाउट किसी को? भूलेगा कभी? इसी का यूपी बोर्ड 30 नंबर प्रैक्टिकल का देता है, लेकिन ना सही से प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, ना सही से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं।